आज मेरे पास मौत के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आप लोगों से चोर है, झूठा है, बेईमान है वो। मैं बेशरम चमड़ी हूँ जो अभी तक मैं जिंदा हूँ। अपने बीवी बच्चों को पैसा दो, लेकिन हम कहाँ से देंगे बताइए? आज हमारे पास आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर आप देख रहे हैं ये मंजर है। सहारा इंडिया में जिन्होंने पैसे को जमा किया है, ये तमाम वैसे निवेशक हैं जो निवेशकों ने पैसे जमा किए हैं सहारा में, और ये अपने आक्रोश को व्यक्त कर रहे हैं। खास तौर पर जब हम क्या बात है, नीतीश कुमार मुर्दाबाद क्यों बोल रहे हैं, क्या कारण है? सहारा का भुगतान नहीं हो रहा है। हम लोग 25 साल अपनी जवानी दे दिए और 3 करोड़ मेरे को दिलवाना है लोगों को। लोग मुझे मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं। आज मेरे पास मौत के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आज इस ठंड में मैं अपना शहर छत्तीसगढ़ छोड़ करके दिल्ली क्या करने आया हूँ? क्या मैं अपने ले आया हूँ? क्या घूमने दिल्ली आया हूँ? लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। आज मेरा जीना मुश्किल हो गया है। आज इस 56 साल की उम्र में मैं कहाँ जाऊँ बताइए? बताइए मैं कहाँ जाऊँ? लेकिन अमित शाह ने जो वादा किया था आप लोगों से, चोर है, झूठा है, बेईमान है वो। पोर्टल के नाम से उन्होंने 5 विधानसभा राज्य का चुनाव के लिए गुमराह किया हम लोगों को। उन्होंने जनता को गुमराह किया। उन्होंने नीतीश कुमार अमित शाह जो है सिर्फ विधानसभा चुनाव के लिए उन्होंने पोर्टल का सहारा लेकर के लोगों को सहारा का पैसा दिलाऊंगा करके लोगों को कहा। छत्तीसगढ़ में आज से 1 रुपया नहीं आया है। 1 रुपया भी किसी को नहीं मिला है। लेकिन जिस चेहरे को देख करके आपने पैसा जमा किया था, सुब्रत राय सहारा, उनका तो निधन हो गया है और तमाम जो है सेबी में उनके पैसे जमा हो गए हैं, जिसका सरकार तस्दीक करती है। और सरकार कहती है, यानी अमित शाह इन्होंने वादा किया था कि 90 दिनों के अंदर में जो भुगतान है वो आप लोगों को दिया जाएगा। नहीं मिला, किसी को भी 1 रुपया नहीं मिला। छत्तीसगढ़ में 1 रुपया भी नहीं मिला है। छत्तीसगढ़ से कम हजारों लोगों ने पोर्टल में डाला। पोर्टल का बहाना करके ये गुमराह कर रहे हैं और कहीं नाम गलत है बोल रहे हैं। बोलते हैं वो इनके पास में जमा करता ही नहीं है, सच्चे जमा करता नहीं है बोल रहे हैं। ये सब फ्रॉड है बोल रहे हैं। भाई आप सहारा के माध्यम से पेमेंट कराइए ना। सहारा के ऑफिस के माध्यम से पेमेंट कराइए। सरकार अपने नुमाइंदे बैठा दे ऑफिस में हमारे और सहारा का भुगतान करवाइए। हाँ, मुझे बहुत गर्व था जब 2014 में मोदी सरकार आई तो मुझे ऐसा लगा था कि हमारा भुगतान हो जाएगा। बहुत गर्व था मुझे मोदी पे। लेकिन आज 9 साल हो गए, मुझे मोदी पे या अमित शाह पे या बीजेपी पे कोई भरोसा नहीं है। एक चीज बताइए, मोदी जी ने कहा कि मोदी की गारंटी यानी असली वाली गारंटी, तो क्या उनकी गारंटी पे आपको शक? कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि आज मेरे 13 करोड़ जनता मर रही है। 12 लाख हम अभिकर्ता मर रहे हैं। 4000 मेरे अभिकर्ता साथी मर चुके हैं। 4000 हम अभिकर्ता फांसी लगा लिए, कोई जहर खा लिया, कोई शहर छोड़ दिया। मैं बेशरम चमड़ी हूँ जो अभी तक मैं जिंदा हूँ। मैं इस संस्था को 25 साल दे चुका हूँ। इस संस्था को सहारा इंडिया। आज मैं 56 साल की उम्र में क्या काम करूँ? आज मैं बेरोजगार हूँ। आज मैं लोगों से 100-100, 200 रुपये लेकर आज दिल्ली आया हूँ। 100-200 रुपये आप लेकर के दिल्ली आए हैं, लेकिन जब हजारों रुपए आपने, यानी यूं कहें कि लाखों रुपए जब आपने सहारा में जमा किया, तो उम्मीदें क्या थी, हौसला क्या था? उस समय तो मैं बिल्कुल ऐसा लगता था कि मैं सुरक्षित, मेरा परिवार सुरक्षित, मेरे जमाकर्ता सुरक्षित है। सुब्रत राय सहारा ने और उनके डायरेक्टरों ने हमें बहुत उम्मीद दिलाई थी कि आपका पैसा सुरक्षित है। अब कोई न्यूज नहीं आ रही है सहारा से और सरकार से भी कोई न्यूज नहीं है। अमित शाह ने जो आपसे वादे किए थे, क्या उनके वादे पर भी आपको ऐतराज है क्या? बिल्कुल कोई भरोसा नहीं है। अमित शाह सिर्फ 5 राज्यों को विधानसभा चुनाव के लिए उन्होंने चुनावी झुंझुना पकड़ाया था उन्होंने हमें। वो पैसा देने के लिए नहीं, वो सिर्फ चुनाव को टालना चाहते थे। अब भविष्य में लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव होने के बाद में भी फिर हम लोग पैसा को भूल जाना पड़ेगा, पैसा नहीं मिलेगा। उनको अगर पैसा देने की इतनी ईमानदारी है तो वो चाहे तो 1 दिन में पैसा दे सकते हैं। हमारे ऑफिसों में बैठा, सहारा के ऑफिसों में बैठा है ना भाई। सहारा के ऑफिसों में बैठा करके अपने नुमाइंदे बैठा के पैसा दे, क्यों नहीं देती पैसा? तो इस तरीके से दर्शकों आप देख सकते हैं, आज नीतीश कुमार दिल्ली आने वाले हैं और शायद इन लोगों को पता चल गया है कि नीतीश कुमार दिल्ली आए हैं, तो ये लोग अपनी जो नाराज़गी है वो जाहिर करना चाहते हैं, वो अपने शब्दों में बयां करना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि हमारी मांगें हर हाल में पूरी होनी चाहिए, क्योंकि वो खून और पसीने की कमाई है। एक रिक्शा वाला, मजदूर, चाय वाला, गरीब एक दुखी गरीब आदमी, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लोगों का इस संस्था में पैसा है और उन्होंने बहुत
बहुत ही कष्टों से जमा किया था, बहुत भरोसा करके हमारे पे जमा किया था उन्होंने। आज वो कहते हैं कि तुम अपने घर से तो अपने घर को बेच के दो, अपने बीवी बच्चों को पैसा दो, लेकिन हम कहाँ से देंगे बताइए। आज हमारे पास आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं, न तो मोदी पे भरोसा है, न राहुल पे भरोसा, न किसी पे भरोसा नहीं है, क्योंकि ये सारे बेईमान हैं। ये सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए 4, 5, 6 को हम लोग अगस्त में भी आए थे। कहाँ से लाए पैसा बताइए, क्या करें, कहाँ जा। लेकिन सहारा की तरफ से आप लोगों को आश्वासन तो मिल रही है ना? कोई आश्वासन नहीं है, कुछ नहीं मिल रहा है, कहीं से कुछ नहीं मिल रहा है। मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए, किसी के लिए शब्द नहीं है कहने के लिए। आज ये मेरे आंसू मगरमच्छ के या ग्लिसरीन के आंसू नहीं है, ये मेरी अंतरात्मा की आवाज़ है। आज मेरे बच्चे जवान में शादी नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे कई कार्यकर्ता साथी सुसाइड कर लिए हैं, मेरे जमाकर्ता बेचारे पैसा जमा के मर गए हैं, उनको पैसा नहीं मिला है। मैं क्या करूं बताइए। देखिए पीड़ा तो है। और आपको बता दूं मैं, आज हमारे देश के चौथा स्तंभ जो अपने आप को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, कोई सहयोग नहीं कर रहा। राष्ट्रीय चैनल तो कोई सहयोग नहीं कर रहे। समझ में नहीं आता कि क्यों नहीं कर रहे हैं। कल हमने बातचीत करी तो आपके ही में से जो कुछ लोग थे उन्होंने कहा था कि जब ये ऐलान हुआ था कि 90 दिन के अंदर में आप लोगों को पैसा का भुगतान पोर्टल के जरिए हो जाएगा, तो तमाम ऐसे चैनल्स और तमाम प्रिंट मीडियाओं ने ये खबर को प्रकाशित किया। लेकिन जब नहीं मिला तो सरकार से सवाल भी उन लोगों ने नहीं किया। नहीं करेंगे, वो बिके हुए हैं, वो बिके हुए नहीं करेंगे। ये तो आप लोग व्यूवर्स जो ये कर रहे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, या हम लोगों को बोलना चाहिए कि आप हम लोग को कवर कर रहे हैं। नहीं तो एक भी प्रेस कहाँ है बताइए मेरे को, ना इलेक्ट्रॉनिक है ना प्रिंट मीडिया है। अच्छा, तो ये क्या लगता है आपको कि प्रेस पर क्या सरकार का दायित्व है? सरकार उसको कवर कर रही है क्या? हाँ बिल्कुल, 101% कवर कर रही है। जब तो ये आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, आज पूरे देश में जब ये विरोध चल रहा है, उसके बाद भी कोई भी राष्ट्रीय चैनल क्यों नहीं उठाता इसको, क्यों नहीं इस पर डिबेट होता? खाली राम मंदिर, भाजपा, हिंदू मुस्लिम चल रहा है, क्यों? बेरोजगारी कहाँ है? आज हम लोग कहाँ जाएं बताइए। 56 साल की उम्र में मैं आपसे सवाल करता हूं कि आज अभी इस उम्र में मैं क्या काम करूं बताइए, क्या काम करूंगा बताइए। मैं 25 साल 1998 से मैं सहारा का एजेंट हूं। आप पता कर लीजिए, मेरा कोड नंबर लीजिए, मैं कहां से हूं, क्या हूं। अच्छा, बड़ी बात तो अब यह है दर्शकों कि जिस तरीके से ये लोग पोर्टल के जरिए अपनी डिमांड को भी रख रहे हैं, लेकिन पोर्टल में भी कह रहे हैं कि बहुत सारी धोखाधड़ी हो रही है, गड़बड़ी हो रही है। प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। देखिए मेरा ये कहना है, जब आप पैसा देना चाहते हैं, आप में ईमानदारी है, आप कहते हैं मोदी की गारंटी, मन की बात कहते हैं, तो भाई आप अपने आदमी बैठा के दीजिए ना। अपने राजधानी रायपुर, जैसा मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, तो राजधानी में बैठा के दीजिए ना, अपना एक स्टाफ बैठा के दीजिए। आप क्यों नहीं देते? जबकि हमारा पैसा मांग रहे हैं, तुमसे कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। हमारा पैसा 24,000 करोड़ सरकार के पास जमा है, हमारी इतनी प्रॉपर्टी है सहारा के नाम की, तो क्यों नहीं दे रहे हैं पैसा? आज क्यों नहीं दे रहे हैं पैसा, बताएंगे आप मेरे को? सही बात है। और पैसा देना, ये कोई भीख तो मांग नहीं रहे, जैसा इन्होंने कहा, इन्होंने खुद के पैसे को जमा किया है और पाई काट के अपना ही नहीं बल्कि अपने सगे संबंधी और जो सब चीज़ खराब हो रही है, हमारी रिश्तेदारी खराब हो रही है, यारी दोस्ती खराब है। हम रोड से गुजरना छोड़ दिए, घर में घुसे रहते हैं, बहुत मुश्किल हो रखा हमारा जीना। और यही नहीं, इनके जैसे लाखों लोग ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं, ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। 12 लाख पूरे देश में अभी करता है हमारे। जी। आज हम बेरोजगार थे जब तो हमने इस संस्था से काम किया, नहीं तो हमें क्या दरकार थी। अच्छा ये बताइए, सहारा को लाइसेंस किसने दिया? क्या मैंने दिया? क्या आपने दिया? तो इस स्टेट गवर्नमेंट का और केंद्रीय सरकार का जवाबदारी बनता है कि वो इसकी जवाबदारी ले। क्यों नहीं लेती जवाबदारी? लेकिन जवाबदारी लेने से क्या लगता है कि केंद्र सरकार घबरा रही है क्या? हाँ घबरा रही है, तभी तो नहीं सुन रही है ना। अगर ईमानदारी होती तो वो आज क्यों नहीं दे रही पैसा? क्या हमको यहाँ आना, क्या ठंड में मुझे छत्तीसगढ़ छोड़ करके राजधानी में आने की क्या आवश्यकता है? अपना घर परिवार छोड़ करके 100 रुपये लोगों से मैं चंदा लेकर के आया हूँ, जिसमें 1-2 लोगों ने मेरे साथ में अपशब्द अभद्र भी किया कि तुम अपने घर से पेमेंट दो या तुम जाओ, तुमको करना चाहिए पेमेंट। तो मैं कहाँ से करूँ? मेरे पास क्या रास्ता है, आप बताइए। तो आप ये देख सकते हैं कि जिस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर का ये आलम है। हालांकि जितने भी राजनेता यहाँ पे आते हैं या आने की खबर इनको मिलती है, कहीं ना कहीं ये उनका विरोध करते हैं। और विरोध आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा सीधी तस्वीरें यहाँ से आप दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर विरोध हो रहा है। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारी खबरें आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।